हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि GSTR 1 और 3B रिटर्न को कैसे फाइल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं GST के पोर्टल पर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं GST पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन। आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, जो भी आपने यूज़र ID पासवर्ड बनाए होंगे उनको आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। यूज़र नेम और पासवर्ड यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। सबसे पहले हम हमारा यूज़र नेम एंटर करेंगे और उसके बाद पासवर्ड, और फिर एक नीचे कैप्चा कोड आता है, उसको एंटर करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। चलिए ये शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ये डिटेल हमने सब फिल कर दी है और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हम GST के पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। और लॉगिन होने के पर ही हमारे सामने ये इंटरफेस इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिटर्न्स कैलेंडर। यहाँ आपकी जो भी लास्ट 5 रिटर्न्स रहती हैं उनके बारे में बताया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं रिटर्न डैशबोर्ड पर, और यहाँ से हम क्वार्टरली के बाद अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मंथली रिटर्न है GSTR 1। ये मैं आपके सामने अगस्त महीने की रिटर्न को फाइल करने का लाइव डेमो दिखा रहा हूँ। इसकी लास्ट डेट है 11/9/2021। सबसे पहले हम प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। आप देखेंगे सबसे ऊपर ही B2B का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद B2C लार्ज इनवॉइस, और यहाँ पर आपको मिलेगा अदर डिटेल्स का ऑप्शन। उससे पहले हम चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारे GSTR 2A में, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम हमारे यहाँ पर GSTR 2A को चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो भी बिल अवेलेबल हैं उनको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जैसा इसमें ऑप्शन मिलेगा B2B इनवॉइस का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जितने भी बिल रिसीव किए हुए हैं, यदि पार्टीज़ ने उनकी GSTR 1 अपलोड कर दी है तो आपको यहाँ पर पार्टी के नेम शो होने लगेंगे, जिनको कि आप अपने बिलों से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एक्सेल शीट, चाहें तो आप एक एक्सेल शीट बना के रख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और एक एक करके हमारे पास जितने भी बिल हैं अवेलेबल हैं उनको हम चेक करते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में ही आप देख रहे हैं, मैंने ये एक बिल चेक किया और उसको हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से हम पर्टिकुलर हर एक बिल को एक के बाद एक चेक करते जाएंगे और उसको हाईलाइट करते जाएंगे। बाकायदा आप यहाँ पर उसको प्रॉपर अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। CGST SGST जो है उस पर चार्ज हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 एक एक बिल को चेक कर लीजिए, जो भी बिल आपके पास हैं। यहाँ पर एंटर करते ही आप देखेंगे जितने भी बिल हमको मिले हुए हैं, जैसे कि इस कंपनी से हमने 2 बार परचेज़ की हुई है तो 2 बिल शो हो रहे हैं। एक एक करके हम दोनों ही बिलों को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद उनको हाईलाइट करते जाएंगे। तो आप भी चाहें तो अपने बिलों को इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है इस तरीके की एक्सेल शीट को बनाना। आप बना कर रख लीजिए और उसके बाद उनको वेरीफाई कर लीजिए। अभी एक लास्ट बिल और बचा हुआ है, वो और हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमको ये 13/8/2021 में रिसीव हुआ है, परचेसिंग की थी। तो ऑलमोस्ट सभी बिल हमने चेक कर लिए हैं। अब बिल को जब हमने चेक कर लिया है तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमने जितनी भी परचेसिंग की हुई थी वो सभी हमारे GSTL पोर्टल पर शो हो रही है। तो उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे
कि GSTR रिटर्न को कैसे अपलोड करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मेरे यहाँ पर सभी बिल चेक हो गए हैं और हम वापस जाएंगे, और वापस जाने के बाद जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमको एक बार और वापस होना है। ये यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नोट्स रहते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी शो हो जाते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से इन्हें चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद चाहें तो आप उन्हें भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड के बाद हम जाएंगे यहाँ पर फाइल रिटर्न्स वाले ऑप्शन पर। फाइल रिटर्न्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर हमारा मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमको अगस्त महीने की रिटर्न फाइल करना है तो अगस्त मंथ हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे GSTR 1 में प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस तरीके से ये साइट का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ B2B इनवाइस रहता है, B2C लार्ज इनवाइस रहता है। यहाँ पर हमको बिल वाइज डिटेल फिल करना रहती है, और उसी के बाद नीचे यहाँ पर अदर डिटेल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हमको जैसे कि आप देख रहे हैं विदाउट इनवाइस वाली डिटेल फिल कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो मेरे केस में ऐसा ही है, B2C अदर्स, यानी कि हमने जो है B2B वाले सेल नहीं की है, तो हमको यहाँ पर B2C वाली डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर जैसा पहले ही ऑप्शन आ जाता है B2C अदर्स में POS प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से हम हमारा स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैं MP से हूँ और हमने MP में ही सेल की हुई है, तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी टैक्सेबल वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने परचेस की लिस्ट एक्सेल पर बनाई हुई है, उसी तरीके से हमने सेल्स की भी एक्सेल पर लिस्ट बना के रखी हुई है पहले से ही। उसी को देखते हुए हम यहाँ पर ये हमारा डाटा एंटर कर देंगे। यहाँ से हमको परसेंट सेलेक्ट करना रहता है, जैसे कि ये 5% की सेल है। उसके बाद हम देखेंगे, हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी डिटेल को ऐड करेंगे, तो ऐड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम वैसे ही सबसे पहले हमें POS सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है, जैसे कि हमने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है सीट, यहाँ पर हम हमारी टैक्सेबल वैल्यू को एंटर कर देंगे, और एंटर करने के बाद उसका परसेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये हमारी 12% की सेल है, और एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे कि जो हमने टैक्स अमाउंट निकाला है वो सेम फिगर आ रहा है कि नहीं, और ये कंफर्म यदि हो जाता है तो उसको हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। चलिए, मेरे केस में एक और सेल और रह गई है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं ऐड डिटेल्स के ऑप्शन पर जा कर के। जैसे कि आप देख रहे हैं सेम प्रोसेस रहती है। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना रहता है, उसके बाद आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो अमाउंट एंटर कर दीजिए, और उसके बाद आपको परसेंट सेलेक्ट करना रहता है, किस परसेंट की वो सेल है। तो ये यहाँ पर जैसे ही आप परसेंट वाली सेल पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका ये टैक्स का फिगर शो हो जाता है। ये हमने चलो तीनों सेल्स जो हैं सेव करके रख ली हैं। सेव करके रखने के बाद हम यहाँ से बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम एंटर कर देते हैं तो कुछ समय बाद 1 से 2 मिनट लगते हैं, ये हमारी जो है यहाँ पर फिगर शो होने लगता है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो आप इसको चाहें तो ये रिफ़्रेश वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, आप उसको रिफ़्रेश कर दीजिए। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाने लग जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर दिखाने लगे हैं B2C में। एक बार आप और चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने टोटल सेल दी है और जो टोटल टैक्स आ रहा है वो वेरीफाई है कि नहीं। यदि वेरीफाई है तो आप नीचे जा कर के यहाँ पर जनरेट GSTR 1 समरी जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ भी लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है GSTR 1 की समरी जनरेट होने में।
और जब हमारी ये GSTR1 की समरी जनरेट हो जाती है तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ये चेक बॉक्स दिया हुआ, उस पर एक टिक मार्क करके सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सबमिट वाला ऑप्शन अभी ऑफ दिख रहा है। जब हमारी GSTR1 जनरेट हो जाती है समरी तो इस सबमिट वाला ऑप्शन भी ऑन हो जाता है। एक दो बार आप चाहें तो इसे बैक कर सकते हैं या रिफ्रेश कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपके पास समरी शो होने लगती है। बैक होने के बाद फिर से आप प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आ जाइए और नीचे आकर के आप देखेंगे कि एक बार आप जो चेक बॉक्स दिया हुआ है उस पर टिक मार्क कर लीजिए। और टिक मार्क करने के बाद एक बार फिर से मैंने रिफ्रेश कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा समय लगता है पोर्टल पर अपडेट होने में। जैसा कि ये यहाँ पर हम राइट टिक मार्क का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये टिक मार्क आ जाता है। उसके बाद ये सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप अपनी GSTR1 की रिटर्न की समरी सबमिट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। ये मैसेज आपके सामने रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि यूर समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक। अब यहाँ पर जब हमने हमारी GSTR1 की जो समरी है वो सबमिट कर दी है तो उसके बाद हम एक दो बार और इसको बैक करने के बाद जब वापस आते हैं तो देखते हैं ये सबमिटेड का ऑप्शन ऑन हो जाता है कि हमारी जो है GSTR1 की समरी जो है सबमिट हो चुकी है। अब फिर से हम यहाँ पर नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर हमारे लिए फाइल रिटर्न का ऑप्शन ऑन हो जाता है। तो जैसे ही आप फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होने लगता है। यहाँ पर हमको चेक बॉक्स पर टिक करना है, उसके बाद ऑथराइज सिग्नेचरी को सिलेक्ट करना है और एक OTP जाती है हमारी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर। वो OTP दोनों ही जगह सेम होती है। आपके पास मोबाइल पे आई है तो मोबाइल से आप लेकर उसके लिए वेरीफाई कर दीजिए। जब हम वेरीफाई कर देते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा GSTR1 का जो रिटर्न का स्टेटस बता रहा है फाइल्ड बता रहा है, यानी कि हमारी अगस्त महीने की GSTR की रिटर्न फाइल हो चुकी है। तो देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको GSTR रिटर्न सबमिट करने का तरीका बता दिया है। इसी के साथ ही अब हम सेकेंड ऑप्शन GSTR 3B उसको भी फाइल करने का तरीका आपको मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम रिटर्न्स वाले ऑप्शन पर वापस चले जाएंगे और वापस जाने के बाद यहाँ पर हम दोबारा फिर से एक बार मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और मंथ सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देखेंगे इसमें हमको ऑप्शन मिल जाता है कि GSTR 3B, जैसा कि इसकी ड्यू डेट है 20/9/2021। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ही ऑप्शन ओपन हो जाता है। यदि आप नील GSTR रिटर्न भरना चाहते हैं तो यस कीजिए और नहीं तो नो। तो हमारे केस में सेल है तो इसलिए हम इसको नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये सिस्टम जनरेटेड समरी का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको बताया जाता है, इसको आप चाहें तो क्लोज़ कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले ये ऑप्शन टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लाई, यहाँ पर आप टिक करेंगे तो ये गवर्नमेंट पोर्टल ने एक अच्छी सुविधा दे दी है कि आप जैसे ही GSTR1 सबमिट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको 3B में सब ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। बस आपको यहाँ पर फिगर अपने वेरीफाई करना है, जो भी आपने सेल बताई हुई है वो सेल के फिगर सेम आ रहे हैं तो बस कंफर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसी के साथ ही अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी ITC। तो जो 4 ऑप्शन मिल रहा है एलिजिबल ITC, इस पर हम क्लिक करेंगे और अब हमको यहाँ पर हमारी ITC क्लेम करना है। तो ITC क्लेम करने के लिए 5th नंबर का ऑप्शन आपको मिलता है ऑल अदर ITC। तो जो भी आपकी CGST, SGST, IGST है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो मेरे केस में IGST नहीं है, सिर्फ CGST और SGST है, तो उनका फिगर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जैसे ही आप CGST का फिगर एंटर करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट SGST आ जाती है सेम फिगर में। उसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है।
जैसे कि ये यहाँ पर CGST है और ये यहाँ पर SGST है। आप प्रॉपर एक बार देख लीजिए, रीचेक कर लीजिए और रीचेक करने के बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि हमने ITC भी क्लेम कर ली है यहाँ पर। अब ITC क्लेम करने के बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे और उसके बाद सेव GSTR 3B का जो ऑप्शन मिलता है वहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर हमने ये हमारी GSTR 3B सेव कर दी है। सेव करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जो हमारा टैक्स जनरेट हुआ था सेल्स पर और हमने जो ITC क्लेम की है, ये दोनों फिगर आप चेक कर लीजिए एक बार। जैसा कि केस लेजर में हमने जो ITC क्लेम की है वो यहाँ पर शो हो जाती है और नीचे जो हमारे चालान का पेमेंट है वो शो हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप इसको पोस्ट क्रेडिट टू लेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से के मैसेज आएगा, उसको आप यस कर दीजिए और ये आप देखिए ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो जब ये ऑफसेट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद प्रोसीड टू फाइल वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल पर और उसके बाद ये चेक बॉक्स में टिक मार्क करेंगे और अथराइज सिग्नेचरी को सिलेक्ट करना है। नॉर्मल प्रोसीजर है, अब जैसा भी आप DSC या EVC से अपना फ़ाइल करना चाहते हैं, मैं यहाँ रिटर्न EVC से फ़ाइल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर EVC से रिटर्न फाइल करने पर OTP आती है, वो OTP आप डाल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुली हो गया है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।